हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज और का दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आज हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो पूरा हम लोग पहले मंथली, वीकली, डेली, 1 आवर एंड देन इंट्राडे का बात हम लोग 50 मिनट्स में कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो पिछले महीने का जो हाई है वो हमने मार्क करके रखा था और उसके ऊपर ही मार्केट अभी तक सस्टेन करते हुए दिख रहा है और बहुत ही बुलिश कैंडल बना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो देखिए, हम लोग का एक पहला टारगेट था आपका 20,900 समथिंग में, ठीक है। 900 समथिंग में था, तो वो हम लोग का अचीव हो गया, मैंने वो काट दिया। अभी हम लोग का सेकंड टारगेट क्या है, 21,898, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकंड टारगेट है। तो यहाँ तक का मार्केट हम लोग को देखने को मिल सकता है 21,898 तक का, ठीक है। तो अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में कुछ है नहीं दिखाने के लिए, देखने के लिए। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग को दिख रहा होगा, पिछले वीक का हमने हाई लो मार्क किया था और इस वीक का भी हम लोग हाई लो मार्क कर देंगे। देखिए, टारगेट्स आपके सामने हैं, टारगेट्स पूरे अचीव हुए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये मार्क कर लेते हैं, लो मार्क कर लिया और ये हाई मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी ये सब काट देता हूँ, ये सब की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेते हैं और आपका इस लो से इस हाई तक का हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। और हम लोग का एक जोन मिल जाएगा, कौन सा वो हम लोग मार्क कर लेते हैं एक बार। आपका ये एक लेवल है, ये एक लेवल है और ये एक लेवल है, ठीक है। हमने 3 लेवल मार्क कर लिए। अभी हम लोग इसको काटते हैं और आपका डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता सकें मैंने क्या किया, आपका खाली फिबोनाची लिया, आपका ये मिडिल पोर्शन तक लिया है। तो क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, एक मार्केट आप देखिए एक बुलिश बनाया है, उसका एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, उसका फिर से एक ऊपर साइड का मूवमेंट मिला है। जब तक कि आपका वीकली हाई जो है वो अगर इसके ऊपर मार्केट अगर नहीं निकलता है, अगर कल आपका क्या होगा, अगर मंडे को आपका डायरेक्टली यहाँ पे कहीं खुल जाता है, ठीक है, खुलने के बाद डायरेक्टली हम लोग यहाँ से आपका ऊपर साइड का ही मूवमेंट पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो वीकली हाई निकलते हम लोग यहाँ पे और ट्रेड आपका इनिशिएटिव कर सकते हैं और यहाँ पे आपका एक हाई के लिए हम लोग फिर से बैठ सकते हैं यहाँ पे ट्रेड में, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो आप नहीं तो क्या हो सकता है, अगर यहाँ से रिजेक्शन एक आता है, एक रेड कैंडल बनता है, जैसे ये लो तोड़ेगा हम लोग कहाँ तक का आ सकता है, मार्केट आपका इस लेवल तक का आ सकता है। कौन सा, ये 20,760 का आपका एक लेवल है, डाउन साइड का 50% है, वहाँ तक का टारगेट हम लोग को आराम से देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने ये मार्क किया, ठीक है। तो अभी आपका डेली का आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं। डेली का हाई मार्क कर लिया हमने, सॉरी लो मार्क कर लिया, और वीकली हाई और डेली हाई दोनों सेम है, ठीक है। तो वो हमने मार्क कर लिया। तो अभी ये हाई लो भी मार्क हो गया है और यहाँ पे आपको समझ में आया होगा क्या हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम निकालते, देखते कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एक पैटर्न नहीं बन रहा, पर यहाँ पे एक रेंज बन रहा है। क्या रेंज बन रहा है आप लोग देखिए, ये एक रेंज बन रहा है, ठीक है। तो आपका रेंज बनाना बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी देखिए इतना ऊपर आया, एक रेंज बना के फिर से अगर यहाँ इसका एक बढ़िया सा एक मूवमेंट ऊपर साइड का मिल सकता है हम लोग को, जैसे हाई तोड़ेगा, ठीक है। हाई तोड़ते हम लोग यहाँ पे एक अप साइड के लिए फिर से मूवमेंट पकड़ सकते हैं। हमको पता है हम लोग का टारगेट क्या क्या है, हम लोग का टारगेट आपका 21,898 तक का टारगेट हम लोग का ऊपर का है। तो उसके लिए हम लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये जोन है, इस जोन में अगर आप कुछ करना चाहते हो करिए, नहीं तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं खाली। बाकी यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि स्टॉप लॉस ही हिट होने का चांसेस है। आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपका ये जो लो है, ये इतना बड़ा कैंडल एक वीक बना है ना, ये देखिए इतना बड़ा वीक बना है, मतलब क्या ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट के लिए ये जो सपोर्ट है बहुत ही बड़ा है और इसलिए मैंने ये मार्क करके रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे जब भी आएगा मार्केट, जब तक लो नहीं तोड़ता हम लोग यहाँ पे आने से बाइंग के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। आपका कहीं भी मार्केट आ रहा है, यहाँ पे हम लोग पहले बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लो तोड़ने के बाद, अगर रिटेस्ट के बाद अगर लो तोड़ता है फिर से, तभी हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट आपका कहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा 20,776 तक का। उसके बाद इस लो तक का टारगेट हो जाएगा 20,712 का, और उसके बाद ये जो गैप है थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग फिल कर सकते हैं एंड देन टारगेट आपका 20,602 का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपके लिए ये भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये एक लो है, उसके बाद ये एक लो है, मतलब टारगेट है, ठीक है। तो उसके बाद ये एक लो है, तो उसके बाद तो वीकली लो है ही, तो यहाँ तक का टारगेट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है।
तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। 1 आवर में ऐसा कुछ और पैटर्न बन नहीं रहा है, तो यही है जो है। तो अभी यहाँ पे क्या है, डबल टॉप बना, देखिए यहाँ पे डबल टॉप जो बना है ना, यहाँ 1 आवर का कैंडल देखिए, आपका जो दोनों टॉप लगा है ना यहाँ पे, दोनों सेम जगह पे है, ठीक है। तो सेम जगह पर, तो यहाँ पे आने से क्या है, ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। जो 21,000 का जो लेवल है ना, ये अच्छा रेजिस्टेंस एक बन सकता है। तो ये एक रेंज बन जाएगा, ये ऊपर का रेंज और यहाँ पे नीचे का रेंज। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे जब तक ये ऊपर एक 1 आवर का कैंडल क्लोज नहीं करता, या तो 50 मिनट्स का कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक हम लोग अप साइड के लिए जाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो उसके बाद हम लोग 50 मिनट्स में आते हैं। 50 मिनट्स आपका इंटरडे का बात कर लेते हैं। देखिए जो मैंने बोला है वही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल था, एकदम ऊपर गया, फिर वहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन, एक एम पैटर्न बनाया, जैसे ये लो तोड़ा, हम लोग यहाँ डाउन साइड का एक ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। पहला टारगेट हम लोग का यहाँ तक का होता, उसके बाद आपका ये लो तक का टारगेट हम लोग ले सकते थे। तो ये हम लोग का सेम चीज़ हो रहा है। अभी ये मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अभी देखिए एक दिन वॉलेटाइल रहता है, एक दिन पूरा रेंज बाउंड रहता है, एक दिन वॉलेटाइल, एक दिन रेंज बाउंड। तो यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट आपका मंडे को मिल सकता है हमें, ठीक है। तो नहीं भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे क्या पता आपका फिर से आपका वॉलेटिलिटी दिखा के ऐसा करके कुछ पैटर्न बना दे फिर से, ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, वहाँ से बहुत बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम का हम लोग क्या करेंगे, पहले डेली टाइम फ्रेम का भी हम लोग फिबोनाची लेते हैं, और आपका ये हाई और ये लो हम लोग मार्क करेंगे, और यहाँ पे 50% हम लोग को दिख रहा है। तो ये हम लोग एक जोन बना देंगे, ठीक है। ये जोन बना दिया मैंने। तो अभी अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, तो पहले क्या करेंगे, ऊपर से पहले गैप फिल होने देना, ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्टली आप वहाँ पे बाय मत कर लेना, 5 मिनट का कैंडल देखना, 5 मिनट कैंडल अगर रेड बनाता है तो डायरेक्टली डाउन साइड का गैप फिल करने के लिए आ सकता है मार्केट। उसके बाद कहीं पे जाके सपोर्ट लेगा, उसके बाद अगर हाई या लो तोड़ता है, हम लोग वहाँ का ट्रेड लेंगे। आपको पता है नीचे का कहाँ तक, नीचे का आपका इस जोन तक बना सकते हैं हम लोग टारगेट। ये जो आपका डेली लो है, यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। अगर ऊपर साइड फिर जाता है आपका इस हाई तक का टारगेट, तो स्कैल्पिंग करिए, बहुत बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है, 10-15 पॉइंट का आपको आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये पूरा जो ओवरऑल जो रेंज है, वो कितने का रेंज है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का 140 का रेंज है। अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग का ऊपर साइड भी आपका सेम 140 का हम लोग टारगेट लेके बैठ सकते हैं। यहाँ तक का क्या है 21,150 तक का टारगेट हम लोग ऊपर का बैठ सकते हैं, और नीचे की अगर ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग उसी टाइप का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। तो नीचे का टारगेट एक बार देख लेते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम में ये वाला काट देता हूँ, ये भी काट देता हूँ, ठीक है। हम लोग का एक पता चल गया यहाँ तक, फिर ये एक टारगेट है, इसको भी काट देता हूँ। तो यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। 3 टारगेट है हम लोग का अगर डाउन साइड के लिए आता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अभी हम लोग जो स्पेसिफिक हम लोग जो बात करते हैं 140, हम लोग ये वाला भी टारगेट में मार्क कर लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। ऊपर का टारगेट ये हो जाएगा, और नीचे का टारगेट अगर मैं मार्क करूँ, तो यहाँ से आपका डायरेक्टली देखिए ये स्लो तक का टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है कि अगर जाता है, तो इधर से 140 पॉइंट्स का नीचे या ऊपर हम लोग का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक वो लेते हैं। अगर गैप अप ओपन हुआ तो बात कर लिया, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करेंगे, तो पहले सपोर्ट ढूंढने दीजिए। गैप डाउन ओपन हुआ, पहले मार्केट क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस से आपका डायरेक्टली रिजेक्शन ले सकता है, नहीं तो आपका सपोर्ट से आपका डायरेक्टली सपोर्ट लेके आपका ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है। अगर बीच में कहीं खुल गया, आप लोग देखिए कहाँ किस तरफ मार्केट जाना चाहता है। अगर ये नीचे जाना चाहता है, तो नीचे का हम लोग टारगेट पहले ट्रेड करेंगे ये, और अगर ऊपर जाता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, गैप फिल करेगा अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। गैप फिल करने के बाद हम लोग यहाँ पे कहीं से भी अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस या फेस करता है, तो हम लोग अगर लो तोड़ता है, फिर से डाउन साइड का मूव अप तोड़ता है, तो ऊपर साइड का हम लोग ट्रेल करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। टारगेट आपके सामने है। टारगेट क्या है, पहला 21,146 का टारगेट हो जाएगा, 150 तक का टारगेट ले सकते हैं। उसके ऊपर 50-50 पॉइंट का आप लोग टारगेट ले सकते हैं ओवरऑल। और कितना बड़ा टारगेट है, 21,800 तक का टारगेट हम लोग लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का ऊपर का रेंज हो गया, ठीक है। और डाउन साइड का अगर आता है, डाउन साइड का आपका ये लो तोड़ने के बाद देखिए क्या हो सकता है, आपका लो तोड़ेगा, इधर तक आएगा, उसके बाद रिटेस्ट के बाद अगर लो तोड़ेगा ना, फिर से हम लोग का अच्छा सा मूवमेंट यहाँ तक का मिल सकता है। 20,711, 20,603 एंड 20,511 तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इस हिसाब से काम करेगा। निफ्टी में बहुत बढ़िया मार्केट है, और इसमें रेंज में कभी आप लोग ट्रेड नहीं करना, पोजिशनल ट्रेड अगर करना चाहते हो यहाँ पे मत करिए। जब रेंज टूटेगा या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम लोग उधर में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोगों को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे इंट्राडे का जो प्राइजेशन बनता है वो मैं वहाँ अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। चलिए, थैंक यू।